हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि अगले 48 आवर्स में, अगले 48 घंटों में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं, वो डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स हो या कैंडल वैक्स रीडिंग की बुकिंग्स हो, आप मुझे सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप एनर्जाइज प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर प्लेस करवाना चाहते हो तो भी आप इस सेम व्हाट्सएप नंबर के थ्रू करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स जो हैं गिवन है, वो भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस फ्रेम पे फोकस कीजिए और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, उनका नाम 3 बार आपको लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं कि पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चलने वाला है आखिर नेक्स्ट 48 आवर्स में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान अपने ईगो को ख़त्म करना चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनके मन में बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स। उनके अंदर उन्हें ऐसा एहसास होगा कि उनकी ईगो एंड एरोगेंस ने बहुत कुछ ख़राब करा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में बहुत अच्छी, बहुत स्मूथली हो सकती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर ईगो एंड एरोगेंस बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई, उनके फेवर में नहीं हुई। तो वो जो अपने आप को महान मानते हुए आए हैं, या उनको लगा है कि ही और शी इज़ ऑलवेज राइट, तो ये फीलिंग तब काम करता है जब वो सही में सही डिसीजन लेते या सही चीज़ों पे अपना एरोगेंस या ईगो दिखाते। बट ये करते क्या थे? ईगो एंड एरोगेंस गलत जगह पे दिखाते थे, गलत लोगों पे दिखाते थे। ठीक है, जिसके चलते चीज़ें इनके फेवर में नहीं बल्कि चीज़ें इनके अगेंस्ट में ही हुई है। इनसे इनके अपने जो हैं वो दूर हुए हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखना पड़ा है। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस इनके लाइफ में हुई हैं। तो ये इंसान फिगर आउट करने वाले हैं कि मेरा जो ईगो एंड एरोगेंस है वो अगर नहीं रहता, अगर मैं ग्राउंडेड रहता आज, तो आज मेरे पास सब होता। पैसा भी होता, अच्छा करियर होता, अच्छा लव लाइफ होता, अच्छा फैमिली रहता, सब कुछ सही तरीके से चलता। इस इंसान को ऐसा फील होगा कि मुझे रियलाइज़ भी हो रहा है, तो इस रियलाइजेशन में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, बहुत डिले हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में चलने वाली है, जिसके चलते उनके मन में ये चीज़ होगा कि नहीं, अब मुझे सीरियस होना है और मुझे डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट में रहना है कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, जो चीज़ मेरे लिए हेल्दी है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे उस पर काम करना है डेली बेसिस पे। ये चीज़ है कि वो अपने आप से प्रोमिसेस करते हुए एंड मेक श्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब वो कोई भी गलतियाँ नहीं करेंगे, या फिर एटलीस्ट उनके लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको लेके वो रियल टाइम एफर्ट ज़रूर डालेंगे, उस चीज़ पे वो ज़रूर कंसर्न रहेंगे, फोकस रहेंगे, और किसी भी चीज़ को लेके लेड बैक अप नहीं रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना, जो होगा सो होगा, ये तो मेरा, ये कहाँ जाएगा।
तो वो जो कंफर्ट में आ जाने की एनर्जी है, लेड बैक हो जाने की एनर्जी है, फॉर ग्रांटेड लेने की जो एनर्जी है, उससे वो निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इनका मन होगा कि आप एक अच्छे इंसान की तरह अपने आप को बदलें, ठीक है, एक अच्छा लवर बने, अपने सोच विचार को थोड़ा अच्छा करे, बेहतर करे और आपके साथ इमोशनली रिकनेक्ट करे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। सो इस इंसान का डेस्टिनी में ही एक बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, एक कार्मिक चेंज, जो कि ऐसा नहीं है कि बस हाँ कोई एक चीज़ इन्होंने देख लिया या कहीं से कुछ इन्होंने पढ़ लिया तो ये उससे इन्फ्लुएंस होके अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है आपका प्यार और अपनी लाइफ की चीज़ें और अपनी हरकतें, अपना बिहेवियरल पैटर्न। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान का पूरे तरीके से एक परिवर्तन हो रहा है लाइफ में, कार्मिक चेंज, ठीक है, जो कि इनको कहीं ना कहीं पुश कर रही है कि ये आप अपने अच्छाई को समझे, अपने लाइफ से जुड़ी हुई अच्छी चीज़ों को वैल्यू दे और अपने लाइफ को समय रहते सुधार ले। ऐसा ना हो कि सब छिन जाए और ये ईगो और एरोगेंस में ही रहे, ठीक है। सो मुझे यह दिख रहा है कि इस इंसान की डेस्टिनी ही बदल रही है, ठीक है, इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड ये हर एक तरीके के ड्रामे से, हर एक तरीके के डिज़ायर्स या फिर एडिक्शन से निकलने वाले हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में वही एनर्जी दिख रही है कि एकदम एंटर कर जाएगी इनके दिलो दिमाग में और ये समझ पाएंगे कि यस, मुझे लाइफ को बेहतर करना है, अपने आप को बेटर बनाना है और इस इंसान को मुझे प्यार देना है, चाहे कुछ भी डिफरेंसेस हो, कितनी भी दूरियां हो, कोई भी बीच में हो, लेकिन मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी और इनको डिफ़िकल्टी महसूस होगी चीज़ों को फिर से ट्रैक में लाने के लिए, बट स्टिल इनको ऐसा लगेगा कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर है कि जो चीज़ हम दोनों के बीच में पहले थी उसे मैं फिर से रिकवर कर लूँ, पूरे तरीके से वो फीलिंग्स को वापस लेके आ जाऊँ, बट पॉसिबल हो सकता है, भले टाइम लग सकता है या कॉम्प्लिकेशंस के बाद चीज़ें हो सकती है, बट ज़रूर चीज़ें अच्छी हो सकती है हम दोनों के बीच में, मुझे ट्राई तो करना ही चाहिए। सो ये इंसान आपके सारे दुखों को मिटाने अब आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो अपने आप से ये भी प्रॉमिस करता हुआ नज़र आ रहे हैं कि वो अब आपके लाइफ में रोने का कारण नहीं बनेंगे, वो आपको अब दुखी नहीं करेंगे, आपके ज़िंदगी के सारे दुख को वो हटाएंगे और अब आपको खुशियाँ देंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है और आपको लेके नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाएंगे। उनको ऐसा फील होगा कि आप उनके हो, उनका दायित्व है आपको संभालना, आपकी रक्षा करना, आपको अपना बना के रखना और सिर्फ आपको प्यार करना, ठीक है। और उनको एक पॉजिटिवनेस भी फील होगा कि आप किसी और के नहीं हो सकते, आप किसी और से बात नहीं कर सकते, कोई आपका ख्याल रखे, ये भी वो पॉसिबल नहीं होने देना चाहते। उनके मन में रहेगा कि सिर्फ मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी जो करूँगा या करूँगी। सो एक इमोशनल अवेकनिंग आपके पर्सन को महसूस होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। और एक इनर कॉल इनको मिलने वाला है कि उठो जाग जाओ, प्यार को चुनने का वक्त आ गया है, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, प्यार को चुनो, ये इनर कॉल उनको कहीं ना कहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो बहुत मिराकुलस नेक्स्ट 48 आवर्स रहने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान के, मार्क माई वर्ड्स अगेन, नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद इस इंसान में अगर पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि आप किसी गलत इंसान के लिए प्रेडिक्शन देख रहे हो, ठीक है, या फिर वन साइडेड लव के लिए प्रेडिक्शन देख रहे हो पूरी तरीके से, जो कि इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इस इंसान के दिल में प्यार है, जैसा मुझे यहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद आपको आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंज और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यू गारंटीड नज़र आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद आपके पर्सन का बिहेवियरल चेंज कैसा हो रहा है, इसी पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि दिस इज़ दी वन, और डज़ ही लव मी, डज शी लव्स मी और नॉट, ठीक है। ये हालांकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल एक कन्फर्मेशन आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टेबल होने का, फैमिली बिल्ड करने का, कमिटमेंट में आने का इनका मन होगा और उसी को लेके अपने लाइफ में जो भी प्रोमिसेस एडमिट करना हो, प्रोमिसेस लेना हो, ठीक है, अग्री करना हो, वो सब कुछ होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड एफर्ट्स रहने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। इस कैंडल का साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी चीज़ें देखते हैं। इसे थोड़ा साइड में करते हैं। कुछ कार्ड्स देखेंगे।
ऑलराइट, सबसे पहले है सेइंग यू मेक्स माई डे। तो आप कितने स्प्रीशियस हो और कितने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, और कैसे वो आपको देखने से उनको अच्छा फील होने लगता है। तो वो चाहते हैं कि वो बस अब आपको बारे में सोचते ना रहे, आपको देखते ना रहे, बल्कि आपको अपने पास भी पाए। इज़ देयर अ सेकेंड चांस। हालांकि मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, डर भी है कि पता नहीं फिर से आप दोनों का रिश्ता सुधर सकता है या नहीं, बट स्टिल वो होपफुल है कि ज़रूर सुधर जाएगा। और वो आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं। ओके, एंजल्स का गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, वाओ, दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग आई वुड से। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों का जो फीलिंग है, वो और भी ज़्यादा डीपन होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आप दोनों के बीच में बढ़ने वाला है। सो एंजल्स आप लोगों को ये गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं कि कनेक्शन में क्लोजनेस, कमिटमेंट, रोमांस, पैशन ज़रूर एंटर करने वाला है बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों के अंदर। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पेड पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको बुक करवानी है, जहाँ पे आप अपने लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं, प्रेडिक्शन चाहते हैं, या एंजल्स की गाइडेंस चाहते हैं, या फिर इस नए साल में आपको क्या करना चाहिए, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है इस नए साल, या फिर इस नए साल अगर आप गॉड या एंजल्स की पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो ज़रूर आप पेड रीडिंग बुक करिए। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे जाके मैसेज कीजिए, बुकिंग्स आपकी हो जाएगी। तो चलिए, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।